हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और लर्निंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में, यानी कि सप्लाई और डिमांड के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको इस पे कमांड नहीं है तो ट्रेडिंग में ना हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, ना एग्जिट प्लान कर सकते हैं, ना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं और ना ही अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। और यह मार्केट क्या मूव करने वाला है, आगे कौन सा मूव उसका होने वाला है, ब्रेकआउट कब होगा, ब्रेकडाउन कब होगा, रीटेस्ट कब होगा, ये सारी चीजें सप्लाई और डिमांड के बिना अधूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, और एक जो सपोर्ट है वो कब रेसिस्टेंस बन जाता है और जब रेसिस्टेंस है वो कब सपोर्ट बन जाता है। सबको वन बाय वन देखेंगे। मुश्किल से 5 से 6 मिनट की वीडियो होने वाली है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिया आपने तो आपको कभी भी रेसिस्टेंस बनाने में, सपोर्ट बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम चलते हैं चार्ट पे। देखो, अभी ये सोलाना का चार्ट है सामने, इसको भी हम हटाते हैं और हम बात करते हैं कि किसी भी रेसिस्टेंस और सपोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो सपोज करो कि जब आप मार्केट में बैठते हो ट्रेड करने के लिए और मार्केट कहीं इधर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और यहां से इसमें एक मूव आता है, अपवर्ड मूव, यानी कि बाइंग आती है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और मार्केट में एक ट्रेंड होता है और वो उस ट्रेंड को फॉलो करता है। वो हमेशा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की तरफ जाता है। और कहीं अगर मार्केट इधर पहुंचा, बाइंग आते आते इधर पहुंचा, तो फिर क्या होता है कि जो इधर के बायर थे वो कुछ अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं। और जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसको देख करके कुछ सेलर भी यहां से एंट्री करते हैं। ठीक है, तो मार्केट क्या होता है कि यहां से फिर नीचे आना शुरू करता है। फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए नीचे आता है। फिर क्या होगा कि मार्केट जैसे इस बाइंग के बराबर आएगा तो फिर से यहां से बाइंग स्टार्ट होगी। और वो इसलिए होता है कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाई करना, ये वाला जो मूव था वो मिस कर दिए थे, वो वेट कर रहे थे कि मार्केट एक बार इस प्लेस को फिर से टेस्ट करे, इस जोन को फिर से टेस्ट करे, तो वो फिर से अपनी बाइंग जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो मार्केट जैसे इस वाले जोन पे आता है, फिर से यहाँ से बाइंग स्टार्ट होती है और मार्केट फिर उसी ट्रेंड के हिसाब से अपने हायर हाई बनाते हुए फिर इस जोन पे जाता है। फिर यहाँ पे जैसे आती है तो जो सेलर होते हैं, जिन्होंने यहाँ सेल नहीं किया होता है, वो फिर से सेलिंग के लिए एक्टिव होते हैं, और जो फिर से यहाँ पे बाइंग किए होते हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ आया, फिर से नए सेलर एग्जीक्यूट किए गए और जो यहाँ पे सेल किए थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। फिर मार्केट फिर यहाँ से नीचे की तरफ आता है। तो होता क्या है बेसिकली कि ये एक जोन का फॉर्मेशन होता है और इसी जोन को बार बार टेस्ट करता है और इसी में कंसोलिडेट करता है। ठीक है, यहाँ आया, यहाँ से इस जोन को टेस्ट किया, फिर यहाँ आया, फिर से यहाँ से सेलिंग हुई इस जोन को। तो अब हम इसमें कैसे डिस्कस करेंगे। सपोर्ट वो होता है जहां से हमेशा डिमांड आती है। डिमांड मतलब जहां बाइंग होता है। डिमांड उसको बोलते हैं जब किसी चीज की प्राइस बढ़ने लगती है, यानी जब भी डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी। आप अपने आसपास का जो मार्केट है वो किसी भी तरह का मार्केट हो सकता है। आप जब सब्जी लेने जाते हो, या आप गोल्ड खरीदने जाते हो, या कोई गाड़ी खरीदने जाते हो, आप अपने लाइफ से उसको जोड़ के देखो। जिस चीज का डिमांड बढ़ता है उसका प्राइस भी बढ़ता है, और जिस चीज में सप्लाई ज्यादा होती है, यानी क्वांटिटी ज्यादा आ जाती है और खरीदने वाले कम होते हैं, तो वहां उसका जो प्राइस है वो घटता है। तो जब मार्केट सपोर्ट पे आता है, यानी डिमांड जोन पे जब यहाँ पे आता है, तो यहाँ से प्राइस बढ़ने लगती है क्योंकि डिमांड बढ़ता है। और जैसे इस जोन पे बढ़ता है, लोग बेचना शुरू कर देते हैं और खरीदने वाले कम होते हैं, यानी कि सप्लाई बढ़ जाती है, तो मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है। तो हम इसको बोलते हैं सपोर्ट, या बहुत लोग इसी को डिमांड जोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया डिमांड। और इस जोन को बोलते हैं रेसिस्टेंस, या बहुत लोग इस जोन को सप्लाई जोन भी बोलते हैं। अगर इसका डिफिनीशन देखें तो वो ये होता है कि जब मार्केट एक ही जगह को बार बार टेस्ट करता है, कम से कम 2 बार, तो वो वहां पे डिमांड और सप्लाई का फॉर्मेशन करता है, यानी कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया। अब हम चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे देखेंगे कि ये चीज कैसे बन रहा है। हाँ, मैंने एक चीज और बात किया था कि जो रेसिस्टेंस होता है और सपोर्ट होता है वो कितने तरह से बनता है। एक तो मैंने ये बता दिया, एक ट्रेंड लाइन के थ्रू बनता है, यानी मार्केट हायर हाई, हायर लो बनाते हुए अगर ऐसे जा रहा है, तो जो इसका ये लोअर साइड का जो जोन है, ये एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मार्केट वही काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे आकर के बार बार यहाँ से रिवर्स कर रहा था, बाउंस कर रहा था, बाइंग आ रही थी। यहाँ भी मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, वहां से बाइंग आ रही है, तो ये इसके सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर की तरफ अगर देखें, जो हायर हाई वाला भाग है वो इसके रेसिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि मार्केट जब भी इस वाले ट्रेंड लाइन को, ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को टच करता है, तो वहां से सेलिंग आती है। तो जो ट्रेंड लाइन होती है वो भी रेसिस्टेंस और सपोर्ट का फॉर्मेशन करती है। अब हम चार्ट पे चलेंगे और सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना करके देखेंगे, जिससे क्लियर पता चलेगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा था और ये फॉर्मेशन कैसे होता है। जो आप ये चार्ट देख रहे हो, ये सोलाना का चार्ट है, और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट एक जोन को बार बार टेस्ट कर रहा है, एक ही जोन से नीचे आ रहा है और वहीं से फिर नीचे आने के बाद उसी जोन से ऊपर जा रहा है। यानी यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से,
और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो मैंने डिफिनीशन क्या बताया था कि वो कम से कम 2 या 2 से अधिक जोन जहां मार्केट बार बार आके टेस्ट करके वहीं से बाउंस हो रहा है या वहीं से फॉल हो रहा है, वो रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हमको सपोर्ट बनाना हो तो जो पॉइंट है जहां जहां से इसने बाउंस किया हुआ है उस पॉइंट को हम सपोर्ट मान लेंगे और जहां से ये फॉल किया है उसे रेसिस्टेंस मान लेंगे। और हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि इसी रेसिस्टेंस और सपोर्ट की मदद से हम अपनी ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, कैसे एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मार्केट सपोर्ट को आके टेस्ट करता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, अगर हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे तो हमें जो रेसिस्टेंस है वहां तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा। और जैसे रेजिस्टेंस पे पहुंचता है और वहां से रिजेक्शन लेने के बाद एक इन्वर्स हैमर बनाता है और हमें एक सिग्नल देता है एंट्री का, तो हम यहाँ पे शॉर्ट अगर करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमें इजीली टारगेट मिल जाएगा सपोर्ट तक का, और ये जो टारगेट होगा वो आराम से 1:2, 1:3 तक का हमको टारगेट मिल जाएगा। तो हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट बेसिस भी ट्रेड कर सकते हैं। और क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में खास करके जो प्राइस एक्शन है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन नहीं होता है। तो अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है, फॉरेक्स ट्रेड करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया इस वीडियो के, अब जाकर के वहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया या एक्सएम में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरे अगर रेफरल के थ्रू अगर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो तो 10% डेल्टा एक्सचेंज में और 20% एक्सएम में आपको ब्रोकरेज कम देना पड़ेगा हर ट्रेड में और लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया रेसिस्टेंस और सपोर्ट 1 आवर पे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम 15 मिनट्स पे देखते हैं और रेसिस्टेंस और सपोर्ट का फॉर्मेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो ये आप देख रहे हो, ये गोल्ड का चार्ट है और यहाँ पे देखेंगे कितनी बार मार्केट एक जोन को टेस्ट करके वहां से रिजेक्शन ले रहा है। आप देखोगे 1 टाइम्स यहाँ पे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे लगभग 4 बार मार्केट ने टेस्ट किया और वहां से रिजेक्शन ले रहा है। नीचे की तरफ देखेंगे 1, 2 और 3 टाइम्स मार्केट टेस्ट कर रहा है और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। हमने बोला कम से कम 2 या 2 से अधिक बार, तो ऊपर 4 बार और नीचे 3 बार। तो ये वाला जो ऊपर का पॉइंट है ये एक्ट करेगा रेसिस्टेंस की तरह, यानी कि सप्लाई जोन की तरह, और नीचे ये सपोर्ट बन रहा है यानी डिमांड जोन बन रहा है और ये डिमांड की तरह एक्ट कर रहा है। तो बार बार मार्केट इस जोन को टेस्ट कर रहा है और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो इस तरह से हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट बना सकते हैं। वो सोलाना और गोल्ड हो गया। अब हम बिटकॉइन में देखते हैं। बिटकॉइन में भी आप देखोगे कि एक जोन का फॉर्मेशन हो रहा है और इसी जोन पे मार्केट बार बार यहाँ से और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और यहाँ देखोगे तो मार्केट यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, हर जगह से बाइंग हो रही है। तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि मार्केट यहाँ से तो नीचे आया, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से बाइंग आई, तो इसको क्या बोलेंगे। इसको हम ट्रेडिंग में ट्रैप बोलते हैं। यानी मार्केट ने फंसाया है वैसे लोगों को जो नए ट्रेडर हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, उनको, जिनको साइकोलॉजी नहीं पता है, जिनको मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से काम करता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के समय, वो जिनको नहीं पता है, मार्केट ने उन लोगों को यहाँ फंसाया और उन सबकी लिक्विडिटी लेकर के ऊपर चला गया। अब आप सोचोगे लिक्विडिटी क्या होता है, ट्रैप क्या होता है, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी से रिलेटेड बनाऊंगा और उसमें मैं क्लियर करूंगा कि लिक्विडिटी क्या होता है, स्मार्ट मनी किस तरह से काम करता है और छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं उनका स्टॉप लॉस लेने के बाद कैसे रिएक्ट करता है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अगर वो जानना है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन से रिलेटेड। आपको एक परफेक्ट एंट्री कैसे बनानी है मार्केट में, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एसएल कितना रखना है, टारगेट कितना रखना है, ये सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट जो है ट्रेंड लाइन से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं जब मार्केट एक हायर हाई या लोअर लो बना रहा हो। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट लगातार हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, यहाँ से चलना शुरू किया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और इसी ट्रेंड के साथ जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम ट्रेंड लाइन की बेसिस से कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक ट्रेंड लाइन लेते हैं और जो भी नीचे के पॉइंट है जहां से मार्केट बार बार आकर के रिजेक्शन ले रहा है उन सबको जोड़ देंगे। यहां से हमें सपोर्ट मिल गया, उसी तरह से ऊपर जहां से ये रिजेक्शन ले रहा है उसको हम सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे और वो बन जाएगा हमारा रेसिस्टेंस। ठीक है, नीचे सपोर्ट हो गया, ऊपर रेसिस्टेंस हो गया। यहाँ पे मार्केट जो चल रहा है, अगर यहाँ भी हम देखें तो यहाँ से लेकर के ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और आप देखोगे कि बार बार मार्केट इधर आकर के रिजेक्शन ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये हो गया कि कैसे हम मार्केट को देखते ही रेसिस्टेंस और सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी रहती है और भी प्राइस सेक्शन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट करके पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ट्रेड कीजिए। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि कभी भी ट्रेड करो तो प्रॉपर चार्ट को एनालाइज करो, प्राइस एक्शन को देखो, मार्केट के ट्रेंड को देखो और उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करो। और मैं हर वीडियो में ये भी कहता हूं कि ट्रेड करो बट सेफ करो।